गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यू से आज आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे पार्ट एन सीपीएम के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के। तो जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे इसका आइडियाज़ तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के हर प्रोजेक्ट में पार्ट एन सीपीएम का इम्पोर्टेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक इज इवेंट ओरिएंटेड। यस, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक इज नॉट इवेंट ओरिएंटेड, तो दूसरा तो गलत है हमारा। ठीक है। सी, हमारा क्राइटिकल पाथ मेथड इज इवेंट ओरिएंटेड, नहीं, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है। डी है, क्राइटिकल पाथ मेथड इज नॉट एक्टिविटी ओरिएंटेड, नहीं, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है। तो हमारा आंसर होगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वर्क्स कॉस्टिंग लेस देन 20,000 आर ट्रीटेड एज माइनर प्रोजेक्ट। 20,000 से कम का जो होगा उसे माइनर प्रोजेक्ट में टिकट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट स्टेज क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, नहीं। सर्वे ऑफ द साइट, नहीं। इनिशिएशन ऑफ द प्रपोजल्स, यस। तो हमारा सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन साइट इज डन बाय डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड बोल रहा लोकल सिविल अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंजीनियर्स अथॉरिटी, या ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस आएगा, हमारे तीनों ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? फाइनल सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइल फिलिंग द टेंडर फॉर एनी वर्क द कॉन्ट्रैक्टर कंसिडर अ, क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर? साइट सर्वे, यस। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यस। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स, यस। तो ऑल ऑफ दीज हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाता है वो हमारा? बार चार्ट, यस। जेंट चार्ट, यस। मॉडिफाई माइलस्टोन चार्ट, यस। तो तीनों में हमारा टाइम है प्रोग्रेस शो करता है, तो हमारा डी वाला सही है। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, साइट ऑर्डर बुक इज यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स। किसके? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए साइट ऑर्डर बुक कंस्ट्रक्शन साइट पे रखी रहती है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द फर्स्ट स्टेज इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट वाज, वो हमारी थी, कौन सी थी वो हमारी? तो वो हमारी थी हमारा माइलस्टोन चार्ट थी, फर्स्ट मेथड फॉर इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। A, program evaluation and review technique is event oriented, yes. Program evaluation and review technique is not event oriented, no, this is not. C बोल रहा critical path method is activity oriented, yes. Critical path method is event oriented, no. तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? हमारा A व C हमारा सही है। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? पार्ट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमिस्टिक टाइम, बी पेसिमिस्टिक टाइम, यस। सी मोस्ट लाइकली टाइम, यस। जो पार्ट होता है, पार्ट में हम 3 टाइम्स हमारे दिए थे तो उससे हम एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेटेड करते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्राइटिकल पाथ मेथड ए इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन बार चार्ट मेथड, बी प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक अप्रोच टू डिस्प्ले प्रॉब्लम, सी अपवर्ड्स डिले वेयर विच आर वेरी कॉमन इन बार चार्ट, ये ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आएगा कौन से? ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट है बार चार्ट पे और ये प्रोवाइड्स रियलिस्टिक अप्रोच टू डेली प्रॉब्लम्स, और अपवर्ड्स डिले विच आर वेरी कॉमन इन बार चार्ट में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइल शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट बाय सीपीएम, ए अ प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज, बी रिक्वायर्ड टाइम फॉर ईच एक्टिविटीज स्टेबलाइज्ड, सी सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इज मेड अकॉर्डिंग टू देयर इंपोर्टेंस, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा कौन सा आएगा? ऑल ऑफ दीज इसमें रहता है हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम इज नोन एज, क्या कहलाता है वो? एक्टिविटीज कहलाता है, क्योंकि हमारे जो सीपीएम वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी ऑन सीपीएम नेटवर्क डायग्राम इज जनरली नोन एज, इवेंट से, यस। नोड से, यस। कनेक्टर से, यस। तो ऑल ऑफ दीज आएगा हमारा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, एन एक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज डिनोटेड बाय एन एरोज ऑन द नेटवर्क, बी
द टेल ऑफ द एरो इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटीज, यस दोनों सही है। सी क्या कह रहा है हमारा, द हेड ऑफ द एरो इंडिकेट द एंड्स ऑफ द एक्टिविटीज, यस ये भी सही है। तो हमारा कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो डी वाला हमारा जो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द आर्टिफिशियल एक्टिविटीज विच इंडिकेट्स दैट एन एक्टिविटी फॉलोइंग इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अनलेस द प्रेसिडिंग एक्टिविटी इज कंप्लीटेड इज नोन एज द, वो कौन सी कहलाती है, वो आर्टिफिशियल एक्टिविटीज, उसको हम डमी एक्टिविटीज कहते हैं। सी हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इफ डी इज द ड्यूरेशन, ई एस एंड ई एफ आर द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम, एल एस एंड एल एफ आर लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, देन द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड्स गुड्स, अर्लीस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, यस ये सही है। बी क्या बोल रहा है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, ये भी सही है। सी क्या बोल रहा है, लेटेस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, ये भी सही है। तो हमारे जो ऑल ऑफ दिस सही है। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखेंगे हम 18, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि इफ टीएल इज द लेटेस्ट अवेलेबल इवेंट ऑक्यूरेंस टाइम, टोटल एक्टिविटी स्लैक इज इक्वल टू द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यस, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यस, और लेटेस्ट अवेलेबल टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यस। तो ये तीनों हमारे सही है, टोटल एक्टिविटी सिलेक्ट को इंडिकेट करती है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 19, द क्राइटिकल एक्टिविटी हैज जीरो फ्लोट, क्राइटिकल एक्टिविटी क्या होता है, जीरो फ्लोट होता है लेकिन मैक्सिमम पाथ होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द टाइम बाय विच एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटीज इज नोन एज द, क्या कहलाता है, वो हमारा फ्री फ्लोट कहलाता है। अगला देखें हम क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्टिविटीज, एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, रिमूवल्स ऑफ फॉर्म वर्क, या ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो है वो हमारी एक्टिविटीज को इंडिकेट कर रहे हैं हमारे किस प्रोजेक्ट में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पिक अप द करेक्ट नेटवर्क फॉर द एक्टिविटी ऑफ पोरिंग कंक्रीट, इरेक्शन ऑफ फॉर्म वर्क, रिमूवल्स ऑफ फॉर्म वर्क एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से हमें पिकअप करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहले हम कंक्रीटिंग करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म वर्क लगाते हैं, उसके बाद कंक्रीट को पोर करते हैं, उसके बाद हम क्यूरिंग करते हैं, फिर हम फॉर्म वर्क को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले जो इरेक्शन का है, इरेक्शन सब ये तो हमारा गलत हो गया पहला वाला, दूसरा सही है हमारा इरेक्शन ऑफ फॉर्म वर्क, पोरिंग ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट एंड रिमूवल्स ऑफ फॉर्म वर्क। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, if the total float and duration of an activities are 10 and 15 days representatively, the particular activities can be, टोटल फ्लोट और ड्यूरेशन को हमारा इंडिकेट कर रहा है 10 एंड 15 डेज। तो टोटल फ्लोट कितना 10 है, तो इसका मतलब हमारी स्टार्टेड कितना 10 डेज लेटर हो रही है, कंप्लीट भी क्या होगी 10 डेज लेटर भी होगी, और परफॉर्म डेट स्लोवर, टोटल टाइम कितना लगेगा कंप्लीट होने में 10 + 15 इक्वल टू 25 डेज। तो हमारा क्या है ऑल ऑफ दीज सही है हमारा। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है हमारा, इफ A is the optimistic time, B is the pessimistic time, and M is the most likely time of an activity, the expected time of the activities क्या होगा हमारा, वो हमें पता है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हमने कैसे A से इंडिकेट किया है, पेसिमिस्टिक को B से, मोस्ट लाइकली को हम M से इंडिकेट किया है। तो हमारे पता है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम होल डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि एक्टिविटी ए, बी एंड सी आर द इमीडिएट प्रेडेसेसर्स हैं फॉर वाई एक्टिविटी। इफ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर द 3 एक्टिविटीज आर 12, 15 एंड 10, देन व्हाट विल बी द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर वाई। तो जो मैक्सिमम टाइम होगा वो क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होगा किसके लिए, हमारे वाई के लिए होगा। तो वो हमारे कितनी है 15 है, क्योंकि तीनों कंप्लीट होने के बाद ही वाई स्टार्ट होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26, एक्टिविटी इन ए नेटवर्क डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर, एरोस, स्क्वायर या सर्कुलर। तो किसके द्वारा करती है, एरोस के द्वारा इंडिकेट की जाती है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 27, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द लेटेस्ट ऑक्यूरेंस टाइम एंड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इज कॉल्ड स्लैक, यस सही है। द एक्टिविटीज कनेक्टिंग द इवेंट हैविंग जीरो स्लैक लाइज ऑन द क्रिटिकल पाथ, यस क्रिटिकल पाथ पे जो हमारा स्लैक होता है वो जीरो होता है। द
द क्राइटिकल पाथ कंज्यूम द मैक्सिमम टाइम, यस मैक्सिमम टाइम जो कंज्यूम करो क्राइटिकल पाथ कहलाता है, तो हमारा क्या ऑल ऑफ दीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड्स टू सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। पहला हमारा क्या कह रहा है कि earliest occurrence time of the event from which the activity arrows originate is called the earliest start time of the activities, yes ये भी सही है। second, earliest occurrence time of the event from which the activity arrows originate plus the duration of an activity is called the earliest finish time of the activities, yes ये भी सही है। c बोल रहा है कि the latest occurrence time of the node of which the activities arrows terminate minus the duration of the activity is called the latest start time, yes तो all of these हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड द एक्चुअल टाइम नीडेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटीज इज नोन एज द क्या कहलाता है, तो टोटल फ्लॉट कहलाता है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, पेसिमिस्टिक टाइम इज द लॉन्गेस्ट एस्टिमेटेड टाइम पीरियड within which a task is likely to be completed, yes यह सही है पेसिमिस्टिक टाइम की डेफिनेशन। Optimistic time is the estimated of minimum possible time in which an activities can be completed under ideal condition, yes ये भी सही है। Expected time equal to optimistic time plus 4 into most likely time plus pessimistic time divided by 6, yes ये भी सही है। D हमारा कह रहा है कि the most likely time is the most probable time of estimated time in which an activity successfully completed under normal condition, yes ये भी सही है। तो हमारे चारों सही है, ये आएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 31, इन बार चार्ट विच कलर इज यूज टू शो द एक्चुअल प्रोग्रेस। बार चार्ट में कौन सा कलर हमारा एक्चुअल प्रोग्रेस को शो करता है, तो वो हमारा ग्रीन को शो करता है कि हमारा वर्क चल रहा है, ऑन टाइम चल रहा है। अगर रेड हो तो वो बिहाइंड उससे चल रहा है, हमारा टाइम से पीछे चल रहा है, और ब्लैक हो तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और ब्लू है तो वो टाइम से आगे चल रहा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32, अ पार्ट नेटवर्क इज एक्टिविटी ओरिएंटेड वाइल अ सीपीएम नेटवर्क इज इवेंट ओरिएंटेड। नहीं, पार्ट हमारा है वो इवेंट ओरिएंटेड है और सीपीएम हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि इफ द लेटेस्ट अवेलेबल इवेंट ऑक्यूरेंस टाइम टोटल एक्टिविटी स्लैक इज इक्वल टू क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लेस्ट स्टार्ट टाइम, यस लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लेस्ट फिनिश टाइम, यस लेटेस्ट अवेलेबल ऑक्यूरेंस टाइम माइनस अर्लेस्ट फिनिश टाइम, तो ये ऑल ऑफ दिस सही है। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 34, सिंकिंग फंड इज, सिंकिंग फंड क्या कहलाता है कि द फंड फॉर रीबिल्डिंग अ स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर, तो उसको हम सिंकिंग फंड कहते हैं यार, तो हमारा ए सही होगा। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 35, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कॉन्क्रीट टू अचीव 100% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो कॉन्क्रीट को एम 28 डेज के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, तो 28 डेज आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ए फैक्टर। फर्स्ट, प्रोजेक्ट्स आर ऑफ द नॉन रिपीटिव टाइप। सेकंड, टाइम रिक्वायर्ड नीडेड नॉट बी शोन। थर्ड, टाइम रिक्वायर्ड इज नॉन प्रेसेसली। फोर्थ, इवेंट हैज बीन स्टेबलाइज्ड फॉर प्लानिंग। एंड फिफ्थ क्या बोला, एम्फेसिस इज गिवन टू एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट। पार्ट इज प्रिफर्ड फॉर प्लानिंग बिकॉज ऑफ, पार्ट हमारा नॉन रिपीटिव टाइप का है, टाइम रिक्वायर्ड होता है, और इवेंट हैज बीन स्टेबलाइज्ड फॉर प्लानिंग, तो हमारा 1, 2 और कौन सा सही है, हमारा 4 सही है। तो इसमें हम ऑप्शन देखें ए बी सी में से कौन सा हमारा, तो ए वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा है, 38 कह रहा है कि इफ एन एक्टिविटी हैज इट्स ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम्स अस 2, 3 and 7 respectively, then its expected time and variance are representatively। तो हमें पता है कि वेरियंस इक्वल टू क्या होता है, वेरियंस होता हमारा होता है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो हम इसमें रखते हैं 7 - 2 इक्वल टू बच हमारा क्या आया, 7 - 2 से हमारा 5 आया, तो 5/6 का होल स्क्वायर, तो 25/36 हमारा हाँ आ जाएगा। एंड देन द एक्सपेक्टेड टाइम हम निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ रहा, वो हमारा ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइम हमारा आ गया 3.5 और वेरिएंस 25.36, तो हमारा यह है हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39, द ग्रेड रेसिस्टेंट फैक्टर फॉर एन अर्थ मूविंग मशीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ग्रेड परसेंटेज बाय अ फैक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 kg/ton से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा
ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर्स हम ऑब्टेन कर लेते हैं। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 40, द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट इन, अगर हम प्रोजेक्ट टाइम को कम करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, तो उससे हमारे क्या होगा कि डायरेक्ट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी घट जाएगी, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, द एरिया अंडर द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय, कौन से टाइम से, तो हम एक्सपेक्टेड टाइम से वो करते हैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट्स, बुलडोजर है, क्लेम सेल्स है, स्क्रैपर है, डंप ट्रक नहीं, डंप ट्रक का उपयोग हम करते हैं डंपिंग ऑफ द एक्सकेवेटेड अर्थ के लिए, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, बेचिंग रेफरेंस रिफर्स टू कंट्रोलिंग द एम में क्या, कंट्रोलिंग द टोटल क्वांटिटी एट ईच बैच नहीं, weighing accurately the quantity of each material for a job before mixing, no, controlling the quantity of each material into each batch, yes, C is right answer। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइज विद, तो फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी कौन होती है, वो चीफ इंजीनियर होता है, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं होता ना, सुपरिटेंडेंट, चीफ इंजीनियर्स होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इफ द एक्सकेवेशन ऑफ अर्थ इज डन मैनुअली देन इट्स कॉस्ट आर 10 per cubic meters. A machine can be excavated at a fixed cost of 4,000 plus the variable cost of as 2 रुपये per cubic meter. The quantity of earth for which the cost of excavation by machine will be equal to the cost of manual excavations. तो हमारे पास दे रखा है कि 10 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर एक्सकेवेशन करता है मैनुअली, तो हमने माना कि टोटल जो क्वांटिटी है वो x है, तो 10x इक्वल टू 4,000, तो वो एक ले रहा फिक्स अमाउंट प्लस 2 रुपीज़ वेरिएबल ले रहा है, तो 2 इंटू टोटल कास्ट, तो यहाँ से हमने क्या है, तो हमें यहाँ से x इक्वल टू कितना 500, तो 500 क्यूबिक मीटर, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर, ड्रैग लाइन, होई, क्लाइम सोइल या डीपर सोइल, तो अंडर वाटर एक्सकेवेशन के लिए ड्रैग लाइन का यूज करते हैं, ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकनेस ऑफ अ बार चार्ट, बार चार्ट की वीकनेस क्या है, इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ एक्टिविटीज, यस वो डिपेंडेंट करता है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, यस, अनसर्टेनिटीज, यस, तो हमारे ऑल ऑफ दीज, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहे हैं कि इफ द ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम फॉर एन एक्टिविटी ए इज 4, 8 and 6 and for B is 5, 9 and 5.5, then expected time of an activity A is greater than the expected time of an activity B. B बोला कि expected time of an activity B is greater than the expected time of an activity A. C बोला कि expected time of both activities A and B are same. डी बोला नन ऑफ दीज, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा कि इन दोनों के एक्सपेक्टेड टाइम दोनों के इक्वल है कि नहीं है, तो हमारे दोनों के जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो दोनों इक्वल है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमारा है पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मोस्ट लाइकली टाइम प्लस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 49, इन द गिवन फिगर द नेटवर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट, ये फिगर दे रखा है, इसमें जो नेटवर्क किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्टिविटी ऑफ एन एक्सकेवेशन ऑफ अ फुटिंग, एक्टिविटी ऑफ एन एक्सकेवेशन विच स्टार्ट एट इवेंट नंबर 1 एंड एंड्स एट इवेंट नंबर 2, या एक्टिविटी ऑफ एक्सकेवेशन विच टेक्स 8 यूनिट्स ऑफ टाइम, तो हमारा सी वाला कितना ले रहा वो 8 यूनिट्स ऑफ टाइम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट का क्वेश्चन है, इफ द ऑप्टिमिस्टिक most likely time and pessimistic for an activity A is 3, 6 and 9 and for B is 5, 4 and 5, then variance E is, A बोल रहा है कि A and B is same, B A is greater than B, C is greater, A is lesser than B and D none of these। तो हम वेरियंस कैसे निकालते हैं, वेरियंस हम निकालते हैं कि पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, तो हम हमारे पास दे रखा है एक हम निकाल लें, ये जो एक हमने रखा तो कितना आया 1 आया, और सेम फॉर्मूले में बी को रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी 0, तो हमारा ए इज ग्रेटर देन बी, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का पार्ट एंड सीपीएम से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैं इसके थ्योरेटिकल्स क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा और कल हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके अगले दिन हम नया सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे
ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है कि एजुकेशन अड्डा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।